स्टेट न्यूज़ 71 में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम आए हैं लक्ष्मी नारायण मंदिर परिसर के तोरावाला तालाब सरोवर के उस हिस्से पर जहां पर कल जो यहां पर सफाई कर्मचारी जो साहब सफाई कर रहे हैं इसकी, अब देख सकते हैं, तो गंदगी को हटा रहे थे। कल एक उनमें से एक मज़दूर के द्वारा यहां पर इस हिस्से पर एक अजगर देखा गया और जैसे कि उसने बताया उस पर हमला किया गया। तो ऐसा तो नहीं था, खैर वो अजगर को देखकर घबरा गया और भागा, आनन फानन में वो भाग गया यहाँ से। और फिर उसने सूचना दी कि भाई यहाँ पर अजगर है। वास्तव में अजगर होगा, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो पानी पे नहीं थे, इधर उधर खेतों की तरफ से वो आया होगा। और जहाँ पर इस वक्त मैं खड़ा हूँ और यहाँ से रेंगते हुए ये सरोवर की तरफ जब लेटा हुआ था, पड़ा हुआ था, तो उसकी मजदूर की जब इस पर घास पाड़ते पाड़ते खोदते खोदते जब यहाँ पर आया, जैसे आप देख रहे हैं बिल्कुल इस हिस्से पे अंतिम घास जो है पड़ा हुआ है, यहाँ पर जब उसने देखा अजगर लेटा हुआ है तो फिर वो यहाँ से चिल्लाता हुआ भागा और सूचना दी कि इस प्रकार से अजगर पड़ा हुआ है। तो इसकी जानकारी अपने पार्षद नायब सिंह सैनी को दी गई, संदीप गुप्ता जी को दी गई। तो उन्होंने फिर वन्य जीव जंतु वालों को जो है इसके बारे में सूचना दी। तो आज बता रहे हैं कि वो आज दोपहर को यहाँ पर आए, पूरी उन्होंने आसपास नज़र दौड़ाई। तो उन्होंने कहा कि वो जीव पानी में नहीं रहता, केवल मात्र शिकार आदि करने के लिए ज़रूर पानी में उतरता, वरना वो थल पर ही, ज़मीन पर ही रहने वाला है और हमलावर नहीं होता, बिल्कुल एक शांत जीव है। तो उसे किसी प्रकार से डरने की आवश्यकता नहीं है। और उन्होंने बताया कि जैसे अगर उसको नज़र आए तब उसकी वो सूचना उनको दें और ताकि वो उसको रेस्क्यू कर सकें। फिलहाल तो बस एक हिदायत बरतनी चाहिए, सूरज छुपते ही, शाम होते ही, जिस हिस्से पर मैं खड़ा हूँ जो किनारा है, यहाँ पर ना आएँ। हो सकता है कि यहीं पर लेटा हुआ हो, पैर आदि पड़ जाए तो कुछ नुकसान भी वो कर सकता है। वैसे जैसे वो बता रहे कि हमलावर नहीं होगा, तो लेकिन फिर भी एक जीव तो जीव है, जानवर तो जानवर ही है, तो कुछ भी वो कर सकता है। तो ऐसे हम लोग अपनी तरफ से कह रहे हैं, वो तो कह रहे थे बिल्कुल वो हमला नहीं करता, उसे डरने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी एहतियात बरतनी चाहिए कि रात्रि के समय जैसे लोग अक्सर देर रात तक को यहाँ पर लाइट जग जाती है तो यहाँ पर सैर आदि करते हैं, तो मेरे हिसाब से वो कार्य जरूर रोक देना चाहिए। और जो इसका दूसरी तरफ का हिस्सा है, जो मंदिर वाला एरिया, वहाँ पर ज़रूर सैर करें, कुछ हिस्से की सैर करें। लेकिन जब तक उसका रेस्क्यू नहीं होता तो इस हिस्से में फ़िलहाल सावधानी बरतने की आवश्यकता। दिन में आप घूम सकते हैं, रात्रि के समय तो ना ही आए तो अच्छा है। तो यहाँ पर कार्य करते करते मज़दूर को ये जो चीज़ नज़र आई तो और उन्होंने पूरी सूचना दी कि अजगर है, काफ़ी लंबा है, अजगर बहुत लंबा हो सकता है, 12 से 15 फीट का भी हो सकता है। तो यहाँ से उनको नज़र आया और फिर वो दौड़े, ठेकेदार को सूचना दी, ठेकेदार के माध्यम से फिर सूचना पार्षद, नगर पालिका, हमारे नायब सिंह सैनी, उनको दी गई, संदीप गुप्ता जी को दी गई। और तो फिर उन्होंने इस बारे में आगे विचार किया और वन्य बोर्ड को उनको सूचना दी। तो उनके जो साथी आए और उन्होंने फिर यहाँ पर काफ़ी इधर उधर खोजतान की, इधर खेतों में भी वो गए, लेकिन कहीं उसकी खोज खबर उनको नहीं मिली। पूरा एरिया उन्होंने खंगाला और फिर यही कहा कि भाई वो जब भी आए तो इस बारे में उनकी सूचना करें। चलो, इस दौरान हमारे संदीप गुप्ता जी हमारे अनुरोध पर अपना कार्य छोड़कर यहाँ पर पहुँचे। गुप्ता जी, बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले तो क्या जानकारी है, आज वो लोग आए, तो सबसे पहले तो ये बताइए कि इसी एरिया में जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, क्या यही वो एरिया है? बिल्कुल, आप बिल्कुल सही जगह खड़े हैं जी। और जैसा कि सभी को ज्ञात है कि म्यूनसिपल कमेटी के द्वारा, नगर पालिका के द्वारा यहाँ पे साफ़ सफाई का कार्य काफ़ी तेज़ी से चल रहा है जी। और पिछले कई दिनों से लगा हुआ है। तो इसी संदर्भ में कल लेबर यहाँ पे इस लोकेशन पे लगी हुई थी जी। तो जिसमें कुछ लेडीज़ भी थे उनके साथ। अच्छा। लेबर के लोग, उन्हीं के लोग थे, लेडीज़ भी थी। तो अचानक से जैसे वो पानी में जाके सफाई वगैरह कर रहे थे घास इत्यादि की, तो उनको एकदम से अजगर नुमा जैसे कोई चीज़ एकदम से जैसे हमला किया हो, इस प्रकार से नज़र आई। क्योंकि वो अचानक से हमला था तो वो लोग घबरा गए बहुत ज़्यादा और घबरा के उसी मोमेंट पे उन्होंने वो काम जो है बंद कर दिया। बल्कि वो आज भी आए नहीं है यहाँ पे। मतलब आज उस डर के मारे, भय के मारे वो नहीं आए? उनके अंदर भय था। हालांकि इसी संदर्भ में कल ही SHO साहब सिढौरा को भी सूचित कर दिया गया था और वाइल्ड लाइफ की टीम को, फॉरेस्ट विभाग को, सबको सूचित कर दिया था। तो आज सुबह फॉरेस्ट वाले भी यहाँ पे आए हैं अपनी टीम के साथ, तो उन्होंने भी देखा और आज दोपहर को वाइल्ड लाइफ वाले भी आए हैं। हालांकि आने में उनको कुछ देरी अवश्य हुई। उन्होंने उसका रीज़न बताया कि उनके पास पूरा यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है और क्लेसर जंगल से वो लोग आते हैं। जी, तो आज अपनी गाड़ी से वो लोग 3 लोगों की टीम आई थी
और मेनली उनका काम है रेस्क्यू करने का। तो उन्होंने कुछ चीज़ें अवेयर की हमें, जो हमें समझ भी आती हैं। वो कहते हैं अगर वो पानी, पहली बात तो वो पानी का प्राणी नहीं है। ठीक है बात। वो पानी में रहने वाला प्राणी नहीं है। पानी में सिर्फ वो अपना जो है भोजन इत्यादि करने जाएगा, शिकार करने जाएगा। वो नमी वाले स्थान पे मिलेगा, खुले में मिलेगा, या झाड़ियों में रहेगा, मतलब प्लेन स्थान पे रहेगा। तो उन्होंने एक चीज़ बताई कि उसकी निगरानी करनी पड़ेगी हम लोगों को। ठीक है। जैसे ही बाद में कभी वो नज़र आता है तो उसका हमें विजिलेंस करना पड़ेगा कि वो कहाँ गया, उसकी मूवमेंट पे हमें ध्यान रखना पड़ेगा, कहाँ जा रहा है, कहाँ चल रहा है। हालांकि उन्होंने बताया कि वो अजगर जो है अपने आप में किसी के ऊपर हमला नहीं करता, शांत प्राणी है, शांत प्राणी है, और बहुत भारी और 10-12 फुट की लंबाई का करीब वो होता है। और एक चीज़ और उन्होंने बताई कि उसकी स्पीड बहुत कम होती है, बहुत कम स्पीड होती है, तो बहुत कम दूरी तय कर पाता है वो। अगर भोजन किया हुआ हो तो वो आराम की अवस्था में रहता है, मतलब उसकी तेज़ स्पीड नहीं होती। तो उन्होंने यही अवेयर किया कि उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक सचेत रहने की ज़रूरत अवश्य है। बिल्कुल बिल्कुल, वही बात मैं कह रहा हूँ कि रात्रि के समय ना आए यहाँ पे। बिल्कुल 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 सचेत रहने की ज़रूरत है। अगर तो हम लोग यही प्रयास कर रहे हैं कि फिर हमें वो कभी नज़र आए तो उसकी हम प्रॉपर विजिलेंस करें, प्रॉपर निगरानी करें और उनको सूचित करें। आज भी बल्कि वो अपना सारा साजो सामान लेकर आए थे रेस्क्यू के पर्पज़ से, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो सका। नंबर 2, वो कहते हैं हम उसकी पैड वगैरह देख सकते थे, वो तब देख पाते अगर प्लेन रेत हो या मड हो, गारा टाइप। लेकिन यहाँ पे है उबड़ खाबड़ जगह, झाड़ियों झुंडों वाली जगह है, इसलिए वो भी पॉसिबिलिटी नहीं हुई कि उसकी पैड से हम उसकी कोई निगरानी कर सकें। ठीक है। तो फिलहाल उन्होंने यही अवेयर किया कि उससे घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, थोड़ा सावधानी बरतनी, छेड़ना नहीं है। अगर कहीं दिखे हमें तुरंत सूचना करो और हम तुरंत अपनी टीम के साथ आएंगे, उसको रेस्क्यू करेंगे। और दिन छिपे अंधेरे के टाइम में ना आए तो बस थोड़ा सा सैर करने वाले लोग, मच्छियों को दाना डालने वाले लोग थोड़ा अवेयर, सचेत वगैरह जरूर रहेंगे। ठीक है बात। चलिए, गुप्ता जी ये थे, थोड़ा सा हिदायत भी बरत रहे थे। धन्यवाद जी गुप्ता जी। तो जैसे जानकारी दी है कि भाई यहीं इस एरिया में वो देखा गया और बस थोड़ी सी सावधानी की आवश्यकता। और अगर सूचना मिले तो आप अपना नायब सिंह जी हमारे एमसी साहब हैं, हमारे संदीप गुप्ता जी है, या हमें भी किसी प्रकार से आप सूचना करें किसी भी नंबर, या पुलिस को भी सूचना दे सकते हैं ताकि उसका रेस्क्यू किया जा सकते वो अपनी सही जगह पर, क्योंकि वो सही जगह इसकी नहीं है। कलेस्तर वगैरह में उनका निवास है, वहाँ पर बनाया हुआ, तो वहाँ पर वो चले जाएं और लोगों को भी कोई हानि ना हो, किसी कोई डर भय ना हो। डर भय की जरूरत तो अभी भी आपको नहीं है, लेकिन बस थोड़ी सी सावधानी अगर बरतेंगे तो उसका भी नुकसान नहीं होगा और अपना नुकसान भी हो। जैसे बताया कि वो हमला करने वाला जीव नहीं है, वो शांत है, बिल्कुल आराम से चलता है, धीरे धीरे चलता है और आराम की पोजीशन में ज़्यादा रहता है। तो आप लोग सावधानी थोड़ी बरतें और सूरज छुपने के बाद अंधेरे के समय या बहुत सुबह भी यहाँ पर ना गुजरें, ताकि किसी प्रकार का नुकसान ना तो उसका हो, ना ही हमारे किसी बंधु भाई का हो, बच्चे का हो, स्त्री पुरुष बुजुर्ग का हो। तो ये थी एक सूचना। तो ये थी स्टेट न्यूज़ 71 की प्रस्तुति। बहुत बहुत धन्यवाद।